हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। यूनिक कोचिंग सेंटर इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इससे पहले क्लास में प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जैसे रेकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। रेकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के प्रोसेस से मतलब फुल प्रोसेस हम आपको बताए थे। उसमें जो है अगर आप फुल प्रोसेस से सीखना चाहते हैं तो आपको जो है वो पहला वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे रेकरिंग डेसिमल से बहुत आसान तरीका से शॉर्ट वे में किस तरह रेकरिंग डेसिमल से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आज लास्ट तक इस वीडियो बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपको रेकरिंग डेसिमल से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। जितना भी कंपटीशन में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है A to Z क्वेश्चन सभी का सभी इस वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे रेकरिंग से हमको डेसिमल जैसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे अगर दशमलव के बाद अगर एक अंक पर रेकरिंग है, अगर उसको हमको रिमूव करना है तो उसको रेकरिंग हटा करके बट्टा में हम देंगे एगुना। अगर दशमलव के बाद अगर दो अंक पर रेकरिंग है तो रेकरिंग को हटा करके बट्टा में हम दो ठोना देंगे। अब रेकरिंग के बाद अगर जो है दशमलव के बाद तीन अंक पर रेकरिंग है तो रेकरिंग को रिमूव करके बट्टा में हम तीन गुना देंगे। तो आज जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल फार्मूला और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के आप जो है अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं जनरल फार्मूला। जैसे जो है 0 हम जैसे जनरल लेते हैं एक्स पर रेकरिंग है, 0.x पर रेकरिंग है तो इसको जो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपको हम अभी बताया तुरंत ही रेकरिंग को हटाएंगे बट्टा में कितना लिखेंगे 9। रेकरिंग हटाएंगे बट्टा में कितना लिखेंगे 9। अगर देते हैं ये तो एक अंक वाला हो गया। अगर दशमलव के बाद जैसे समझिए x और y दो टू अंक पर रेकरिंग है तो इसको हम क्या करेंगे x y दो टू अंक है तो नीचे में हमको क्या गुना देना पड़ेगा, तो दो गुना देना पड़ेगा। अगर दशमलव के बाद तीन अंक पर रेकरिंग है, तीन अंक पर रेकरिंग है तब हम क्या करेंगे, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्स वाई जेड बट्टा में तीन अंक पर रेकरिंग है तो हम क्या गुना देंगे तीन गुना देंगे। तो ये जो है ई टाइप 1 हो गया। ये जो है टाइप 1 का क्वेश्चन, ये टाइप 1 का क्वेश्चन जो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आपको हम टाइप 2 बता रहे हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है आपको जो है दशमलव से पहले भी कुछ अंक मिलेगा और दशमलव के बाद भी कुछ अंक मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे a दशमलव b पर रेकरिंग, जैसे a दशमलव b पर रेकरिंग है तो आप जो है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने का तरीका है क्या है, जैसे इसमें जो है जितना भी जो भी अंक है आप उसको पहले पूरा लिख लीजिए। जैसे ए बी है तो हम इसमें ना रेकरिंग देखेंगे ना ही हम दशमलव देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम दोनों लिख लेंगे। हम जो लिख लिए ए बी, आप जो है रेकरिंग दशमलव आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जो यहां पर है संख्या जो भी है ए बी था तो हम ए बी लिख लिए। इसके बाद क्या है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद हो या दशमलव से पहले हो, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है आप उसको क्या कर लीजिए, तो आप उसको माइनस कर लीजिए। और उसके बाद दशमलव के बाद देखिए फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर का बात करेंगे तो डिनोमिनेटर का जब बात करेंगे दशमलव से बाद वाला अंक जो भी है उसी में हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे, उससे पहले नहीं। दशमलव के बाद देख रहे हैं, दशमलव के बाद पर अगर एक अंक पर रेकरिंग है तो बट्टा में हम लिखेंगे एगो ना लिखेंगे। जैसे और बता रहे हैं, जैसे a दशमलव बी सी, इस बार में a दशमलव बी सी, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे ए बी सी। सबसे पहले हमको ना रेकरिंग देखना है ना दशमलव देखना है, जितना भी अंक है हम पहले टोटल लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर a दशमलव बी सी पर रेकरिंग था तो हम क्या कर लिए एबीसी लिख लिए। तो सबसे पहले आप जो दिया रहेगा आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको आप माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर बीसी पर रेकरिंग है और ए पर नहीं है तो ए हम माइनस कर लेते हैं। बट्टा में हम जितना अंक पर रेकरिंग, कितना अंक पर रेकरिंग है तो दो अंक पर रेकरिंग है तो बट्टा में हम क्या गुना लिखेंगे दो टोना लिखेंगे। तो ये आपको हो गया टाइप 2। अब हम बात कर रहे हैं टाइप 3 का। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसा कि उसमें देखिए दशमलव के तुरंत बाद एक अंक पर रेकरिंग था, इसमें देखिए दशमलव के बाद रेकरिंग है, दशमलव से पहले भी कुछ अंक है। इससे टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन जैसे देखिए ए बी दशमलव सी डी, इस बार देखिए दशमलव के इधर भी अंक है इधर भी अंक है, लेकिन दशमलव के बाद देखिए दशमलव के बाद इधर एक अंक पर रेकरिंग नहीं है और एक पर रेकरिंग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको आपको तो हम पहले बता दिए थे, जब ये आपको रेकरिंग से फ्रैक्शन करना है तो आपको ना रेकरिंग देखना है ना ही दशमलव देखना है। जैसे हम लिखते हैं वैसे आप लिखते चलिए ए बी सी डी।
पूरा लिख लिए, माइनस जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो फिर आपको जो है माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर जी दशमलव से उधर वाला भी अंक आप लिख लेते हैं, दशमलव के बाद वाला लिख लेते हैं। हाँ, सभी लिखना है, रेकरिंग को छोड़ करके जितना भी अंक बच रहा है आप उस सभी को आपको घटाना है। तो रेकरिंग डी को छोड़ के क्या बच रहा है, एबीसी, तो एबीसी क्या कर लिए, माइनस कर लिए, बट्टा में अभी हम आपको बताया जितना अंक पर रेकरिंग होगा, जितना अंक पर रेकरिंग होगा आपको उतना बट्टा में क्या लिखना, 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या लिखना है, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अंक पर रेकरिंग है, क्या गुना लिखेंगे, एक ठुना लिखेंगे, और एक पर रेकरिंग नहीं है तो क्या करेंगे हम, एगो 0 लिखेंगे। तो आप जो है और देखते हैं, जैसे ए दशमलव बी सी डी, इस बार जो है 2 पर रेकरिंग है और 1 पर नहीं, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी पूरा लिख लेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, ए बी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 2 पर रेकरिंग है 2 9, और यहां पर जो है एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। आप जो है जैसे बता दिए बिल्कुल आप जो है इसको जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे आप प्रोसेस कीजिएगा, कभी भी एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अगर आपको कोई बता देता अगर गलत है तो आप उसको क्या कीजिएगा, गला घोट दीजिएगा। चलिए गला घोटने से पहले जो है इस पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि है 0.4 पर रेकरिंग, 0.4 पर रेकरिंग है। अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या करिएगा, रेकरिंग हटाइए, बट्टा में क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा। तो इसको हटाते हैं तुरंत, रेकरिंग को रिमूव करते हैं, बट्टा में कितना, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9। जैसे 1.4 पर रेकरिंग है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको जो जितना भी डिजिट दिया आप उसको पहले लिख लीजिए। जैसे 1.4 पर रेकरिंग था तो आई मीन 1/4 लिख लिए, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो यहाँ 1 पर रेकरिंग नहीं है तो बट्टा में इधर माइनस में क्या करेंगे 1, और बट्टा में लिखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9, तो 14 में से गया तो आपको हो गया 13/9। जैसे हम और देखते हैं 9.7674 पर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 974 हमको पूरा लिख लेंगे। उसके बाद माइनस जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर 97 पर क्या है, 97 पर बार नहीं है, तो यहाँ पर 97 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9, तो 1 अंक पर रेकरिंग था तो बट्टा में एगो 9 लिख लिए। उसके बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसमें क्या होगा, एगो 0 लिखेंगे। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे 3 4 1 2 3, इस पार्ट में 2 3 पर रेकरिंग है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 4 1 2 3। जितना भी आपको जो है डिजिट दिया है सारा डिजिट आप लिख लीजिए। उसके बाद माइनस कीजिए, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है आप उसको क्या कर लीजिए, उसको माइनस कर लीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं 3 4 1 इस पर रेकरिंग नहीं था तो इसको हम क्या कर लिए, माइनस कर लिए। बट्टा कितना पर रेकरिंग है, कितना पर है, तो 2 ठो अंक पर रेकरिंग है तो कितना लिखेंगे, तो 2 ठो 9 लिखेंगे। उसके बाद एगो पर नहीं है क्या करेंगे, एगो 0 लिखेंगे। तो यहां से हम देखे इसको जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहां से हम देखिए रेकरिंग से हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसा भी जितना भी क्वेश्चन हो सेम यही प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं रेकरिंग का, जैसे रेकरिंग का जोड़ घटाव गुना भाग किस तरह का, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछता है उस तरह का हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 0.7 पर रेकरिंग है प्लस 0.9 पर रेकरिंग है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आप जो है इस वीडियो में सिर्फ आप आज अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन जो है रेकरिंग में आपको जिंदगी में कभी भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक बार देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 0.7 पर रेकरिंग है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.777 मतलब दशमलव की कुछ अंक तक आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। जैसे 0.9 पर रेकरिंग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.99999 आते रहेगा। तो हमको पूरा थोड़ा लिखना है, हमको गिरना है, तो हम कुछ दशमलव के कुछ अंक तक ही लिखेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 9 7 16 6 हासिल कितना 1, 9 7 16
एक जोड़ देंगे 17 का 7, फिर से हासिल कितना बचा 1, 9 7 16 हासिल जोड़ देंगे कितना हो गया 17, 9 7 16 फिर से जोड़ देंगे तो 17, 9 7 16 फिर जोड़ेंगे तो 17, इसका भी तो एक एक बच रहा है, 0 0 जोड़ेंगे 0, हासिल जोड़ देंगे तो 1, तो देख रहे हैं 1 दशमलव रिपीट क्या कर रहा है, तो 7 कर रहा है, तो 1.7 पर रेकरिंग, क्या बिल्कुल इजी में हुआ। और देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे लिखेंगे 1.444 दशमलव के क्वेश्चन तक लिख लिए। ये देखिए 3.1 पर रेकरिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 3.111, इसको फिर से आप ऐड कीजिए, तो 4 एक कितना हो गया 5, 4 1 5, 4 1 5 दशमलव 3 और एक कितना हुआ 4। तो हम यहां देख रहे हैं दशमलव के बाद रिपीट क्या कर रहा है, दशमलव के बाद 5 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 पर बार लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1.76 9.17 पर बार प्लस 0.12 पर बार प्लस 0.123, इस बार जो है 23 पर बार है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 9 पॉइंट, इस बार जो है 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है, तो जो 1717 इस तरह रिपीट होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9.17171717 इस तरह जो है सीक्वेंस चलते रहेगा। हम कुछ लिख लेंगे, जैसे 0.12 है तो 0.12 इस तरह जो है ये हम लिख लेंगे कुछ तरह। जैसे यहां पर देख रहे हैं 0.1 इस पर रेकरिंग, इस बार जो है सिर्फ 2 3 पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 0.1 रिपीट क्या कर रहा है, तो 2 3 2 3 2 3 2 3 कुछ आप लिख लीजिए 2 3 2, इसके आगे भी आते रहेगा, इसको आप जोड़िए, मिल रहा है ना, ठीक है। 7 2 9 और 2 11, 11 के एक हासिल कितना बचा 1, 3 4 5 हासिल 1 6, फिर देखिए 2 2 4 7 11, 11 के एक हासिल 1, 3 1 4 1 5, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 2 2 4 7 11 के एक हासिल 1, 3 4 5 हासिल 1 जोड़ देंगे 6, फिर से 2 2 4 और 7 11 के एक फिर से हासिल 1 बचा, 3 4 5 हासिल 1 जोड़ देंगे 6, 2 2 2 2 4 और 7 11 के हासिल 1 1 2 3 हासिल 1 जोड़ देंगे 4, दशमलव के बाद कितना 9। अब यहां देखिए 16161616 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9.416 पर बार। तो अब यहां से देखिए हम दशमलव का जो है, इसमें जो है दशमलव के बाद कुछ अंक था, तो इसको जो है जोड़े कैसे, तो ऐड देखिए। अब इसी तरह सेम टू सेम देखते हैं इसका जो सब्ट्रैक्शन जो है घटाव, इसका जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 1.9 पर रेकरिंग माइनस 1.2 पर रेकरिंग, अब जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1.99 कुछ लिख लीजिए, 1.2222, अब इसको घटाइए, 9 में से 2 गया कितना 7, ये भी हो गया 7, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, दशमलव 1 में से गया 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के बाद क्या रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट के बाद 7 से रिपीट कर रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.7 पे बाद, क्या बिल्कुल इजी हो गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे 3.12 पर रेकरिंग नहीं माइनस घटाव सीख रहे हैं -1.6 पर रेकरिंग। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3.121212, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए इसको, 1.6 पर है तो 6 आप लिख लीजिए। अब इसको घटाइए, तो 2 में से तो जगह इधर से चलेंगे, 12 में 6 गया 6, कितना हो गया 0, फिर इधर से चलेंगे कितना हो गया 10, 10 में 6 गया 4, ये कितना हो गया 1, इधर से लेंगे 11, 11 में से 6 गया कितना हुआ 5, ये हो गया 0, फिर इधर से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, ये फिर हो गया 1, इधर से 1 आएगा तो 11, 11 में से 6 गया 5, फिर हो गया 0, इधर से के लिए 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया था 2, 2 में से गया 1, देख रहे हैं 4 5 4 5 ये रिपीट हो रहा है, तो 1.45 पर बार। तो इस तरह देखिए हम जो है रेकरिंग का जो है आपको जो है जैसे जोड़ मिले घटाव मिले इस तरह देखेंगे। आप जो देखते हैं मिक्स देखते हैं, जिसमें से जोड़ घटाव गुना, आप जो इसमें सभी मिक्स होगा, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल जैसे हम आपको बताए हैं बस वही प्रोसेस इसको फॉलो कीजिए। कैसे क्या करेंगे, तो पहले इसको जो है पहले हम रिमूव करेंगे, रेकरिंग रिमूव करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 15/99 लिख सकते हैं, क्योंकि दो अंकों पर रेकरिंग है तो बटा में कितना आएगा, दुगुना, फिर से गुना दीजिए। अब जो है ये जो है 99 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, तो 1 क्या हो गया माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 198/2 पर रेकरिंग है, तो नीचे हम कितना जीरो, कितना कितना 9, 2 9, 1 पर नहीं है तो 1 0। अब जो है इसको 0.6 पर रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/9। अब इसको काटिए, ये जो है 99 से ये बिल्कुल पूरा 2 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 2 बार में कट गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 15 से 15 दूना कितना हो गया 30 बटा ये कितना है 990, अब प्लस 990 प्लस ये कितना है 6/9। देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना बचा 3/99, अब प्लस 6/9। अगर 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 आपको जो है ऑप्शन जो है रेकरिंग में है तो इसको रेकरिंग में ले जाएंगे, अगर ऑप्शन रेकरिंग में नहीं है तो इसको तो बिल्कुल इजी हो गया भिन्न का जोड़, तो यहां से जो इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 99, तो यहां से आ जाएगा 3 अब प्लस 11 टाइम्स में जाएगा, तो 11 अच्छा कितना हो गया 66, 66 तो 3 कितना हो गया 69/99। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं कितना 9 है, तो 2 ठो 9 है, यहां पर जो है 2 ठो 9 है, इसका मतलब क्या होगा 2 ठो 9 है, इसका मतलब है ऊपर में 2 अंक पर रेकरिंग रहा होगा, इसलिए बट्टा में 2 9 आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.69 पर बार। तो हम कैसे सॉल्व किए, तो बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किए। 2-4 क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे है 0.2 पर एक रिंग भागा 0. जो है 3 पर एक रिंग गुने 0.4 जोड़ 0.1 पर बार। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सेम टू सेम उसी तरह सबसे पहला काम करना है, इस तरह का आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन को जो है सब पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा तो आप जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है आप जो है इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2/9 लिख सकते हैं, डिवाइड 3/9 मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/9 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9, इसको लिख लिए। आप जो है यहां से तो बोडमास हो गया, बोडमास तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होइएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/9। आप जो डिवाइड का सिंबल हटाएंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो है इसको हम क्या करेंगे उलट देंगे, 9 ऊपर और 3 नीचे, गुने 4/9 प्लस 1/9। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 9 से 9 चला गया, अब देखिए क्या बचा, अब तो करने वाला नहीं है, तो यहाँ देखिए ऊपर बट्टा के ऊपर में ऊपर गुना कीजिए और नीचे गुना कीजिए, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 बट्टा 9 कितना हो गया 27 और जोड़ 1/9, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 27 नहीं आएगा, तो यहाँ कितना हो गया 8 9 3 27, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो 8 3 11/27। तो बिल्कुल देख रहे हैं कोई क्वेश्चन में जाने, क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो है बहुत हल्का है पूछता है, आपको देखने में ही लगेगा क्वेश्चन जो है बहुत बारी हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे सबसे पहला आप काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आपका यह जो है क्वेश्चन को आप जो है पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, अब फ्रैक्शन में चेंज कर लिए उसके बाद जो है जोड़ घटाव गुना भाग जो भी आप कीजिए। जैसे कुछ प्रश्न और देखते हैं हम। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको तो हम सिखा ही चुके किस तरह बनाएंगे, तो इसको जो है 314 में से 3 गया कितना हो गया 311 बट्टा इसको क्या कितना लिख सकते हैं 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 टोनो, कैसे लिखे नहीं समझ में आया था, अभी आपको तुरंत इससे पहले नहीं सिखाए थे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.14 पर बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 314 माइनस जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, बट्टा में कितना अंक पर रेकरिंग है तो 2 ठो, तो 2 ठो 9, अब 4 में से 3 गया कितना बचा 1 1 3 बट्टा 99, इस तरह आया 311 बट्टा 99 गुने इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 12/99, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं 7/9। अब जो है यहां से देखिए, यहां से
यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कटेगा तो इसको काट लीजिए, जैसे 3 से ये कट रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33 तिया 99। अभी 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 से गुना कीजिए तो ये हो गया 4 4 कम 4, फिर से 4 कम 4, फिर से 4 तिया 12 बट्टा में 9 इंटू कितना बचा 3 प्लस ये 7/9 हो गया। अब जो है इसको गुना कीजिए, उसके बाद इसको हम भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इससे कुछ और प्रश्न देखते हैं। 0.4 पर बार गुने 0.3 पर बार जोड़ 0.9 पर बार। अब इसको हम कैसे करेंगे तो आप देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/9। क्या कि इसको रख नहीं हटाएंगे फिर से 9/9 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल देख रहा है आपको कट ये रहा है, कितना कट के कितना आ गया, ये 1 हो गया। ये देखिए कट गया 3 तिया 9, ऊपर में बचा 4, नीचे में 9 तिया 27, अब प्लस कितना आया 1। आप जो है इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो 4 प्लस 27 से कम 27, तो 27 से 4 कितना हो गया, तो 27 4 31/27। तो देख लीजिए इस प्रकार का आपको जो है आज के बाद जो है एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है एक भी क्वेश्चन रखने का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।